हे गाइस, वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस यूएनओसी। सेकंड यूएनओसी को होस्ट किया गया था केन्या और पुर्तगाल के द्वारा, दैट इज ऑन एट लेस्बोन सिटी में, एंड दैट इज एंडेड विद द लेस्बोन डिक्लेरेशन, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंटाइटल्ड आवर ओशियन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। यानी कि आपने देखा होगा कि जितने भी ओशन में जितने भी एनिमल्स हैं, मरीन लाइफ है, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी हम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बिकॉज वो काफी चीप पड़ता है। उसके अलावा जो है बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हम इसको सेफ गार्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत सारे जो ओशन है वो डेड जोन बनते जा रहे हैं ड्यू टू जितना भी ऑयल स्पिल की वजह से या प्लास्टिक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया उसकी वजह से। अब बात करते हैं यूएनओसी की। सबसे पहले जो यूएनओसी स्टार्ट हुआ दैट इज इन 2017 एट यूएन हेडक्वार्टर, दैट इज इन न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क में हुआ था। को होस्ट किया गया था फिजी गवर्नमेंट के द्वारा एंड स्वीडन के। इसके कुछ मेन हाइलाइट्स हैं। सेकंड जो यूएनओसी हुआ है, यूएनओसी, इंडिया वाज पार्टिसिपेंट देयर एंड कमिटेड टू अ कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन। एक क्लीन सीज कैंपेन चलाई गई है, यानी कि साफ सुथरा रखा जाए अपनी ओशन को, जितने भी जो प्लास्टिक वगैरह है वो हटाया जाए। बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से इतना ज्यादा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है। जितने भी एनसीआर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। और उसके अलावा बहुत सारी जो भी सिटीज हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भोपाल को क्लीनलेस सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, और उसके अलावा इंदौर को भी बहुत ज्यादा क्लीन माना जाता है। तो ये सारी जो भी इनिशिएटिव्स हैं, इंडिया भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। 150 कंट्रीज हैं जिसमें कोलैबोरेट किया गया, एग्रीड विद स्केल अप साइंस बेस्ड एंड इनोवेटिव एक्शंस टू एड्रेस ओशन इमरजेंसी। जितनी भी क्योंकि साइंटिफिक तरीके से आप जो है इसको देख सकते हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है 14th, लाइफ बिलो वाटर, ये जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन करना, प्रॉपरली उसको सपोर्ट करना, ये जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक जो है एक वीडियो अपलोड करी है, तो वो आप देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। और बहुत इजीली आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 गोल्स हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है वो। उसके अलावा जो है जीरो हंगर, चाहे पॉवर्टी हो, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए भी, और चाहे अर्बनाइजेशन, और ये सारी चीजों के लिए जो भी आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो याद रखनी है, क्योंकि एनवायरमेंट में भी आपको काम आएगा, इकोनॉमी में भी काम आएगा, और ज्योग्राफी के लिए भी काम आएगा। तो ये जो है आपको याद रखने ही है। दिस इज लाइन विद द यूनाइटेड नेशंस डिकेड्स ऑफ ओशन साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 टू 2030। इसका जो भी लाइन थी। अब बात आती है एम्फेसिस विद द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट 2015 का, जो और ग्लासगो समिट जो थी क्लाइमेट पैक्ट के लिए 2021 की, टू हेल्प इंश्योर द हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी यूज एंड रिजिलियंस ऑफ द ओशन। यानी कि ओशन को बचाना है किसी तरीके से। ये जितने भी सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, जो टॉपिक चल रहे हैं हमारे, उसमें सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर ट्राइंग टू टेक दीज इनिशिएटिव्स within marine protection areas and other effective areas based on the conversion measures। जितने भी जो भी मेजर है वो लेना। और उसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्राई कर रहे हैं कि क्लाइमेट और जो इन्वायरमेंट है, पृथ्वी, वन अर्थ को कैसे बचाया जाए, क्योंकि वन अर्थ वॉज द स्लोगन जब जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद रियो डी जेनेरियो 1992 में आया। तो ये जो है एक साइमल्टेनियसली चीजें चल रही हैं। यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को लॉन्च इट्स की स्टेट्स ऑफ ओशन रिपोर्ट, पायलट एडिशन आया है इसका ड्यूरिंग दिस इवेंट, यानी कि इस इवेंट के ड्यूरेशन में एक पायलट रिपोर्ट जारी की गई है। अब आता है इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो refineries, IRMIB. Why it was in news? Because India announced launch of innovation roadmap of the mission integrated biorefineries at the Global Clean Energy Action Forum। क्योंकि ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम जो है उसके, आप कह सकते हो कि उसको ध्यान में रखते हुए, और इसमें अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट करी गई है भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा। अब बात करते हैं IRMIB है क्या। Developed by co-leaders of the mission integrated biorefineries MIB with the active inputs from the Brazil, Canada, European
आई मीन ईसी एंड द यूके। तो ये सारी जो भी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इनकी जो पार्टिसिपेशन से इसका जो मेन एम है आइडेंटिफाई करना गैप्स एंड चैलेंजेस इन करंट बायो रिफाइनरीज वैल्यू जो भी चेन है उसकी, उसको देखना। उसके बाद आती है प्रायोरिटाइज 8 की एक्शंस टू सपोर्ट द मिशन। इसके 8 की एक्शंस को सपोर्ट करना जो भी डिसाइड किए गए हैं। उसके अलावा जो भी गाइडलाइंस और मिशन से ओवरऑल पाथ कैसे अचीव किया जाएगा, ये सारे गोल कैसे अचीव किया जाए उनको देखना। अब इस मिशन की बात करते हैं, MIB मिशन की। तो 7th मिशन है ये एंड अंडर मिशन इनोवेशन, यानी कि MI के अंडर है ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 2022 में। और इसका जो मेन एम था ग्रेटर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड फाइनेंस फॉर एनर्जी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि अगले 5 साल के लिए जितना भी रिसर्च डेवलपमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी कोलैबोरेशन है उनको सस्टेन करना और उसके लिए जो है फंडिंग वगैरह भी देना। मेंबर्स की बात करें, कोलीड इंडिया एंड नीदरलैंड जो है लीड कर रहे हैं इसको। कोर मिशन की अगर बात करें, कोर मिशन मेंबर है ब्राजील एंड कनाडा एंड मिशन रिपोर्ट ग्रुप यूरोपियन कमीशन एंड यूके जो है इसके मिशन सपोर्ट करेंगे ये वाला। अब आती है इसकी गोल की बारी, डेवलपमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन इनोवेशन सोल्यूशंस टू क्रिएट द कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। तो जितनी भी बायो रिफाइनरीज हैं उसको मेनली जो है उसके इनोवेटिव तरीके से उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना, सोल्यूशनिंग प्रोवाइड कराना, और जितने भी उसको कमर्शलाइजेशन कैसे किया जाए, इंटीग्रेशन करना किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी से और न्यू जितने भी टारगेट्स हैं, जितनी भी कोलैबोरेटिव कंट्रीज हैं उनके साथ। अब इसका टारगेट की बात करें, 10% जो है रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉसिल बेस्ड फ्यूल, केमिकल एंड मटेरियल विद बायो alternatives by 2030, prioritize 8 collaborative actions, organize around 3 pillar, यानी कि 3 पिलर जो है उसके ऑर्गेनाइज कराना। प्रायोरिटाइज 8 कोलैबोरेटिव एक्शंस, यानी कि इसके 8 कोलैबोरेटिव एक्शंस जो हैं और तीन जो भी पिलर हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड उसको जो है चलाना है। इसमें आती है सपोर्टिंग रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। उसके बाद आता है एक्सेलरेटिंग पायलट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, और तीसरा जो है इम्प्रूविंग पॉलिसीज एंड मार्केट कंडीशन। तो एक्सेलरेट करना जितने भी रिपोर्ट वगैरह, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉपर करना, अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह ला रहे हो उसकी वजह से ये जो है आप यूज कर रहे हो सारी टेक्नोलॉजीज को, तो ये सारी चीजें करना। अब उसके बाद रिलेटेड न्यूज आती है, फंडिंग अपॉर्चुनिटी एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स एंड हाइड्रो वैली प्लेटफॉर्म वर ऑल्सो लॉन्च, क्योंकि इसके साथ साथ ही जो है हाइड्रो वैली प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया एंड नेशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल to support and conduct research and development and demonstration to foster the technology innovation, क्योंकि इसमें जो है इनोवेशन का काम बहुत ज्यादा है। बायोफ्यूल कैसे आया जाए, बायोफ्यूल के इनोवेशन बताना, इसके जो भी एविएशन इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज किया जाएगा, वो सारी चीजें जो है बतानी होंगी और उसका यूज किस तरीके से किया जाएगा। सस्टेनेबल यूज की बात करी जा रही है यहाँ पे। हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट बाय द फ्यूल सेल्स एंड द हाइड्रोजन joint undertaking, a global initiative to optimize the hydrogen demand and supply by on-site generation and the utilize and renewable resources। किस तरीके से यूटिलाइज करें, सबसे पहले तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऑन साइट जनरेशन किस तरीके से हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह उसको जनरेट करना, इफेक्टिव यूज होना चाहिए। वाटर का जो भी एक्सेस जितने भी एरियाज हैं उसको देखना और आइडेंटिफाई करना ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज को। तो ये सारी जो भी चीजें हैं और ये सारे इनिशिएटिव है वो भी जो है न्यूज में है। उसके बाद जो है ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको बात करते हैं कि कमिटमेंट ऑफ यूएनओसी मेनली जो है प्रोटेक्शन ऑफ एंड और एक्सीडिंग 30% ऑफ द नेशनल मरीन जोन बाय 2030, यानी कि जो अभी एग्जिस्टिंग जो मरीन जोन है उसको 30% तक जो है बढ़ाना। दूसरी चीज है प्लास्टिक का यूज जो है वो बैन करना और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना, क्योंकि जो है ओशन में बहुत ज्यादा वेस्ट जाता है। आप कोई भी वीडियो सर्च करके देखोगे यूट्यूब में इस तरीके की तो आपको मिल जाएंगी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बहुत सारी, और जो है यूएस गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस, तो ये सारी चीजें जो बताते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का यूज इंक्रीज करना, किसी तरह से पोल्यूशन को कम करना। दूसरी चीज आती है नेचुरली जो है कार्बन के एमिशन को कम करना और जो भी अचीव करना है, अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी, क्योंकि उसको जीरो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कार्बन एमिशन को। उसके बाद आता है
allocating funds to research and ocean acidification, climate resilience और मॉनिटरिंग वगैरह, कंट्रोल, सर्विलेंस, जितनी भी सारी चीजें उसको प्रॉपर फंडिंग और उसका सर्कुलेशन प्रॉपरली होना चाहिए, तभी आप जो भी ये गोल आपने बनाए हैं उसको अचीव कर पाओगे। इनका कहने का ये मतलब है। अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, इनोवेशन रोड मैप। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो इसके जो भी 7 मिशन हैं तो वो उसके बारे में बात करते हैं। MI सबसे पहले तो जो अगर हम बात करते हैं ग्लोबल जो इनिशिएटिव है ये टू कैटेलाइज एक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च डेवलपमेंट एंड जितने भी डिमॉन्स्ट्रेशन है क्लीन एनर्जी को लेके, अफोर्डेबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस और उसकी एक्सेसिबिलिटी को जो है आप कह सकते हो कि इसको मोटिवेट करना लोगों को कि इस तरीके से जो है ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी को आप कैसे यूज करोगे और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉपर टेक्नोलॉजी वगैरह से देना। उसके बाद आती है 22 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस। तो कितनी अच्छी बात है कि इंडिया भी कुछ चीजें अपने तरीके से इनोवेट कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है। फर्स्ट फेज ऑफ द मिशन लॉन्च अलोंगसाइड द पेरिस एग्रीमेंट इन 2015। तो इसका जो भी फर्स्ट मिशन था लॉन्च किया गया था पेरिस एग्रीमेंट के साथ। मिशन इनोवेशन 2.0 सेकेंड फेज ऑफ MI वाज लॉन्च इन 2021। अब इसके जो भी 7 मिशन हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें याद रखने चाहिए। कई बार क्या पता शायद क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया जाए। अर्बन ट्रांजिशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो भी ट्रांजिशन हो रहा है उसमें भी ग्रीन एनर्जी का यूज हो, सोलर वगैरह का यूज हो, जिससे कि जो है हम क्लाइमेट को बचा सकें। नेट जीरो इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें जीरो एमिशन भी करे इंडस्ट्रीज, यानी कि कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए। मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। उसके बाद आता है क्लीन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का कंबशन होता है तो फिर सिर्फ वाटर वेपर्स निकलती हैं, कोई CO2 वगैरह कोई गैस नहीं निकलती। ग्रीन पावर्ड फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक गोल है। उसके अलावा जीरो एमिशन शिपिंग। शिपिंग में अगर आप जो सेलिंग कर रहे हो ओशन में तो उसमें जो है जीरो एमिशन होना चाहिए, कोई भी हैजार्डियस गैस वगैरह और कुछ भी ऑयल स्पिल वगैरह नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो। तो ये जो है सारी चीजें जो है इसके एक्शंस हैं वो हमें याद रखने हैं। 7 एक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चीजें याद रखना, कहीं पे नोट डाउन कर लेना। और उसके अलावा बाकी ये जो वीडियोस हैं, आप अगर 15 मिनट की वीडियो अगर डबल की स्पीड में देखोगे तो 7.5 मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे। 2 बार देख लेना, जिससे कि क्या होगा कि एक ही चीज का आप 2 बार रिवाइज कर रहे हो। बाकी अपने पास अगर आप हार्ड कॉपी है तो उससे रिवाइज करो, अदरवाइज क्या है कि सॉफ्ट कॉपी है तो मोबाइल से एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे कि इजी हो जाएगा। बाकी अपने तरीके से आप जो है अपने नोट्स वगैरह छोटे छोटे पॉइंट्स में बना लेना, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाओगे वो एंड मोमेंट पे नहीं पढ़े जाते हैं। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अब अगर बात करते हैं हमें एनवायरमेंट का जो अपना हमारा लाइफ स्टाइल है, हम ऐसे चेंज करें अपने आप को या अपने लाइफ स्टाइल को जिससे कि हम एनवायरमेंट को भी बचा सके, कार्बन का जो एमिशन है वो जीरो कर सके, मीथेन का एमिशन भी जीरो हो। उसके अलावा जो है आप अगर इस तरीके की चीजें यूज करो कि ग्रीन हाउस जो है गैसेस है उसका एमिशन कम हो, AC को कम यूज करना। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर आजकल हर घर में होते हैं, उसका तो यूज कम मुश्किल ही हो रहा है, लेकिन फिर भी जो भी चीजें हैं घर में अगर दो या 3 कारें हैं तो फिर एक ही कार को यूज करो, 2-3 कारें ना रखें। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अपनी लाइफ स्टाइल से, क्योंकि हर चीज जरूरी नहीं है ना कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से इतना पैसा बर्बाद हो तभी आप ये सारी चीजें करो, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी जनरेशन को एक पोल्यूशन फ्री लाइफ दे सके, एक जो जहर घुल रहा है इस एनवायरमेंट में उससे जो है बच के लाइफ दी जा सके। अब रिसेंटली अगर बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था मिशन लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, और ये जो था स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में जो है प्रोटेक्शन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो है ये लॉन्च करी गई है। अबाउट दिस मिशन या अबाउट मिशन लाइफ ऑब्जेक्टिव है और इम्प्लीमेंटेशन है इसका। इंडिया लीड ग्लोबल मास मूवमेंट। तो ग्लोबल मास मूवमेंट इंडिया लीड कर रहा है, जिसका जो एम है टू नच इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंट को जो है जो प्रिजर्व करना और एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश करना, अपने जो भी अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को, खुद को, अपने पेरेंट्स को। तो ये जो है एक प्रॉपर इनिशिएटिव है। कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट द UNFCCC COP 26। अगेन मेरा स्लिप ऑफ टंग है, ये COP 26 है। COP 26 जो ग्लासगो में हुआ था, ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा।
इसका जो मेनली टारगेट है मोबिलाइज करना एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस एंड अदर ग्लोबल सिटीजन्स टू टेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट, जो कि पीरियड होगा 2022 से 2027 में। लोगों को जो है मोटिवेट करना कि भाई तुम एनवायरमेंट बचाने में जिस इनिशिएटिव है उसको लो, और इनिशिएटिव ये जो है किसी तरीके से जो आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल जो इतना लेविश होने की और ज्यादा कोशिश करें उसको थोड़ा कम किया जाए, एनवायरमेंट को किसी तरह से बचाया जाए। क्योंकि कहीं हम सपने देखते हैं मालदीव जा रहे हैं, अंडमान निकोबार जा रहे हैं, वेस्ट और बंगाल टाइगर देखने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बंगाल टाइगर जो भी सफारी वफारी करने जाते हैं ना वो कुछ नहीं बचने वाला है। तो ये चीजें हम बीइंग अ यंग जनरेशन हमें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, बिकॉज अभी तो कुछ चीजें फिर भी देखी गई हैं, बट अपकमिंग जनरेशन क्या देखेगी ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड दैट इज रियली अ कंसर्निंग सिचुएशन, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एस्पिरेंट ये सब पढ़ रहे हैं और बस ये एक बार पढ़ा और उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि ये सारे इनिशिएटिव्स जो है ना हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे बीइंग लाइक फ्यूचर सिविल सर्वेंट। और उसके अलावा भी क्योंकि हम आसपास में हमारे छोटे भाई बहन हैं, उसके अलावा अपने पेरेंट्स को भी समझाना, अपने फ्रेंड सर्कल में भी समझाना, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि हर किसी को आईएएस ही बनना है, लेकिन ये है कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब इसमें जो इनिशिएटिव था, क्योंकि यूनिटी ऑफ स्टैचू आप देखने का तो सबको मन करेगा, गुजरात घूमने का भी मन करेगा, लेकिन उसके पीछे का जो भी एजेंडा है वो देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Within India, at least 80% of all villages and urban local bodies aims to become environment friendly। 2028 तक का ये टारगेट है कि जो है 80% से ज्यादा जो है विलेजेस और जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना है। अब देखो सपना तो बहुत बड़ा है, पता नहीं कैसे पूरा होता है, क्योंकि हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन इसमें इक्वली होना चाहिए। गवर्नमेंट अकेले सच में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक अकेला बंदा इसमें कोई कहते हैं ना कि अकेला जो है चना बाहर नहीं फोड़ सकता, वही वाली सिचुएशन इसमें आ जाती है। मिशन जो है इसका ड्यूरेशन है 5 इयर्स का है, और इसमें मेनली जो है कोर शिफ्ट है, दैट इज 3 कोर शिफ्ट इन आवर कलेक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों इंपॉर्टेंट है? जीरो हंगर आपने देखा होगा, जीरो पॉवर्टी। हंगर जब हम अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे तो हंगर अपने आप ही मिट जाएगा, ठीक है। सेल्फ रिलायंट इंडिया अगर बनेगा, प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, और हम बाहर से जो है इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ की इकोनॉमी भी डेवलप होगी और उसकी वजह से जो है इंडिया ग्रो करेगा। अब इसकी जो पांच साल का जो ड्यूरेशन है इसमें मेनली विजुअलाइज करना 3 कोर शिफ्ट है, यानी कि जिसमें कि कलेक्टिव अप्रोच डेवलप करनी है। 2022-23 का जो मिशन फोकस ऑन फेज 1, यानी कि फेज 1 का जो फोकस होगा 22-23 का। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नीति आयोग टू curate and incubate in the first year, subsequently implementation by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, MOEFCC, जो कि इसमें मेनली जो है नॉन क्लियर एंड नॉन सीक्वेंशियल मैनर में इसको कंप्लीट करना है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद आता है विजन की, अगर इसकी विजन की बात करें, लाइफ स्टाइल जो है टू लिव लाइफ स्टाइल दैट इज इन ट्यून with our planet and doesn't harm it, people live such a lifestyle, जैसे प्रो प्लैनेट पीपल या इस तरीके की पीपी की बात करते हैं कि भाई हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक हेल्थी लाइफ जीना, और अपने एनवायरमेंट को किस तरह से बचाया जाए। ये यंग जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी जो है जनरेशन को, अपकमिंग जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बात कर रहे थे इसके एक्शन की, लिस्ट ऑफ एक्शंस। अब इसमें जो है मेनली 7 एक्शंस दिए गए हैं। तो उससे पहले जो है मिशन लाइफस्टाइल में एनवायरमेंट में हम ऑलरेडी डिटेलिंग में बात कर ही चुके हैं। तो 3 प्लान मिशन की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसकी अप्रोचेस थी, चेंज इन डिमांड। सबसे पहले नजिंग इंडिविजुअल अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रैक्टिस सिंपल येट इफेक्टिव एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस। यानी कि कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हो, अपनी जो भी लाइफस्टाइल है उसको इतना लेविश मत बनाओ कि एनवायरमेंट जो है कुछ टाइम बाद हम जीने लायक ही ना बचे। तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पे है कि एक ऐसा सस्टेनेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है अपना लाइफ स्टाइल बनाया जाए। आजकल आप देख रहे हो इको फ्रेंडली हट बन रही है, या फिर उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंज्यूम किया जा रहा है, बट ऐसा कि कम से कम प्रॉब्लम ना हो इस चीज को लेकर। दूसरी चीज आ रही है चेंज इन सप्लाई, लार्ज स्केल इंडिविजुअल डिमांड चेंज टू ग्रेजुअली नजिंग स्टेकहोल्डर्स टू रिस्पॉन्ड एंड टेलर सप्लाई एंड प्रोक्यूरमेंट एज पर द रिवाइज्ड डिमांड्स। यानी कि जो भी डिमांड वगैरह है, एक इंडिविजुअल की डिमांड को देखना
उसमें भी कुछ चीजें हैं, उसका प्रॉपर सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से करना। दूसरी चीज आ जाती है कि अगर आप ये सारी चीजें ठीक से देख रहे हो और उसके अलावा आप एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर शिप वो करना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने की एक अपील भी कह सकते हो आप। चेंज इन पॉलिसी ट्रिगर शिफ्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज टू सपोर्ट सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक इंडिया एंड द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड में जितने भी सस्टेनेबल यूज है उसकी जो भी इंडिविजुअल जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, सस्टेनेबल यूज, सबसे बड़ी बात है कंजम्पशन उसका प्रॉपर होना चाहिए, प्रोडक्शन भी ठीक से हो और इन्फ्लुएंस किया जाए उसकी डिमांड को, आप मिनिमाइज करके भी अपनी चीजों को कर सकते हो वो काम। दूसरी चीज है ईच प्रोसीडिंग फेज विल ऑर्गेनिकली फीड इनटू द नेक्स्ट फेज, और ये जो सारी चीजें होंगी वो नेक्स्ट फेज के लिए जो ऑटोमेटिकली जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी। एंड ऑल फेज आर इक्वली साइमल्टेनियस इन नेचर, यानी कि साइमल्टेनियसली चलेंगी ये जो चीजें होंगी। अब इस एक्शन में बात करते हैं। फर्स्ट में 19 एक्शन सच है, जैसे कि एलईडी बल्ब का यूज करना, प्लास्टिक जो है ट्रांसपेरेंट जो है प्लास्टिक वगैरह को यूज नहीं करना जो सिंगल यूज प्लास्टिक है। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि किसी के घर में शौक है या पैसा है आपके पास तो 4 5 6 गाड़ियां हैं किसी किसी के घर में और एक के बाद एक यूज कर रहे हो, हर किसी बंदे को अलग अलग गाड़ी लेके जाना, तो ट्रांसपोर्टेशन बेटर है ना। कि अभी जैसे इंडिया में तो शो ऑफ थोड़ा ज्यादा है, मैं यही बोलूंगी, एनसीआर में और भी ज्यादा शो ऑफ है, अदरवाइज आप साउथ इंडिया में जाके देखोगे, आई हैव सीन दैट पीपल आर एक्चुअली वेरी डाउन टू अर्थ। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज मैं भी नॉर्थ इंडिया से ही हूँ, बट मैंने ये देखा है बहुत सारे जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बंदे हैं, आई हैव सीन दैट पीपल आर वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, दे आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और अगर आप विदेशों की बात करो अदर कंट्रीज में, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं, जिनका करोड़ों में पैकेज भी है वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जहां पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, मेट्रो एक अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन है। उसके अलावा वाटर को सेव करना, जिसमें कि जो भी एक्शन है जैसे कि ड्रिप इरिगेशन की टेक्निक को जो है प्रमोट करना, क्रिएटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान में तो हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा यूज की जाती है। वहां पे तालाब वगैरह आप अपने यूपी बिहार में नहीं देखोगे जितने तालाब आपने वहां पे जो है बनाए गए हैं और वाटर को कंजर्व किया जाता है वहां पे। तीसरी चीज आती है सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करना और उस पर बहुत सारी जो है बैन लगाना। उसके अलावा बैम्बोज का यूज करना, टूथब्रशेस को जो है अ, जैसे टूथब्रश वगैरह में आजकल बैम्बो यूज हो रहा है तो वो स्टिक है, कम से कम वो प्लास्टिक बाद में यूज नहीं होती। क्लोथिंग के बैग यूज करना शॉपिंग के लिए, और जो भी आप थैला लेके जाओ अगर सब्जी वगैरह लेने जा रहे हो। चौथी चीज आती है सस्टेनेबल फूड स्टाइल एडेप्टेशन की, जिसमें कि आपको है कैंड फूड वगैरह कंज्यूम नहीं करना चाहिए, जो भी फ्रेश फूड हो वो यूज करो। जो भी सीजनल फूड है, सीजनल फ्रूट्स हैं वो कंज्यूम करना चाहिए। फिफ्थ एक्शन आता है 11 सच एक्शन, जैसे कि डोनेट क्लोथ्स, जो भी बुक्स हैं वो डोनेट कर दो, रिपेयर कर लो अपनी चीजों को, रिसाइकिल करने वाली चीजें और फर्नीचर यूज करना। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि चीजें वेस्ट को बढ़ाते चले जाना, क्योंकि आजकल ई वेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कंप्यूटर और ये जितने भी पेन ड्राइव हुई, लैपटॉप, एलईडीज वगैरह, टीवी आजकल ऐसे आ रहे हैं कि वो एकदम से जो खराब हो जाते हैं फिर वो वेस्ट बन जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तीसरी चीज है जो छठी चीज है सॉरी, लाइफ स्टाइल जो है उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना, जिसमें कि आपकी जो भी पोल्यूशन से इम्पैक्ट ना हो, ट्रीज को लगाना, प्लांटेशन वगैरह करना, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग करना और ये प्रैक्टिस में लेके आना। अगर आपकी लैंड वगैरह है तो उसको बेच के, ऐसा नहीं कि अर्बन एरिया में जाके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जा रहे हो उसके बाद आप प्राउड फील कर रहे हो कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो। सो दिस इज लाइक डिफरेंट। ई वेस्ट रिडक्शन की अगर बात करें, 4 एक्शन सच एज यूजिंग रिचार्जेबल लिथियम सेल और रिपेयर एंड यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्योंकि जो है ई वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ई वेस्ट को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है चैलेंजिंग बनता जा रहा है, मतलब वर्ल्ड के लिए भी, इंडिया के लिए नहीं पर वर्ल्ड में। उसके अलावा आता है रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम Davos Agenda 2021, Indian Prime Minister introduced P3 movement that underline India climate change कमेटी जो है उसके लिए आप कह सकते हो कि इंडिया ने सबको ये चीजें इंट्रोड्यूस करी P3 मूवमेंट की, और
जो भी क्लाइमेट चेंज की जो भी कमिटीज उसको बनाना, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना। उसके बाद आता है लिस्ट 75 लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, 7 कैटेगरीज, जो कि रेफर की है आपने इमेज में, वो चीजें देखना। अब उसके बाद आता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। तो आई थिंक दूसरी वीडियो में हम इसको कवर करते हैं। टिल देन आप इसको देखो, छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको इजीली कवर भी हो जाएगा ये, और आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच।